उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाज़रीन, हमारे यहाँ कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ ऐसी खामियां हैं। हमारा तालीमी निज़ाम कुछ इस तरह से है कि जो गरीब लोग हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। गरीब लोग तो एक साइड पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता या जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता, तो उनके लिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तालीम चूँकि बहुत महंगी हो चुकी है, स्कूलों की फ़ीस होती है, उसके बाद बच्चों के अखराजात होते हैं, स्कूल के कई अखराजात, किताबों के अखराजात, स्कूल के जो स्टेशनरी होती है उसके अखराजात होते हैं, यूनिफॉर्म के अखराजात होते हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं जो गरीब लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं होता, वो यतीम बच्चे भी अक्सर होते हैं जिनको, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनको ये पता होता है कि सब कुछ पढ़ाई में, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पढ़ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ के, हमारे यहाँ मांगने वालों का बहुत रवाज है। यहाँ पे लोग पढ़ाई छोड़कर, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं होता, वो कारोबार या कोई छोटा मोटा काम करने की बजाय, पढ़ने की बजाय वो मांगने की तरफ चले जाते हैं। लोग मांगने की तरफ जाते हैं। आइए आज आपको ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने अपनी पढ़ाई के लिए काम भी किया, वो सिट्टे भी बेचता है, स्कूल से पढ़ के आने के बाद उसी से अपनी फ़ीस भी अदा करता है, अपने छोटे बहन भाइयों की भी फ़ीस अदा करता है, अपनी वालिदा के साथ भी काम बटाता है, अपने वालिदा को भी घर चलाने के लिए भी पैसे देता है और अपनी फ़ीस को, और वो पढ़ लिख के क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मौज़म नाम है। ये काम कब से कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। कितना कमा लेते हो रोज़ का? बस अल्लाह का शुक्र है, कितना, मतलब कि बस 400-500 दिहाड़ी निकल जाती है। 4-5। और स्कूल भी पढ़ते हो साथ साथ? जी, स्कूल भी पढ़ता हूँ। तो ये काम किस टाइम करते हो? काम जब स्कूल से वापस आता हूँ, आतो सारे से ये काम पर लग जाता हूँ। ये बैग आपका स्कूल बैग है? जी। ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है? जी, यूनिफॉर्म वैसे ही पहना हुआ है। किस स्कूल में पढ़ते हो? ये किड जोन स्कूल में। कहाँ पे है? वो शादेवाल गाँव में है। अपनी फ़ीस वगैरह यहाँ से खुद देते हो? जी। कितनी फ़ीस है? 3000 रुपये। 3000 रुपये महीने की फ़ीस है? जी। और आप वो यहाँ से कमा के अपनी फ़ीस खुद देते हैं? जी। कितने बहन भाई आप टोटल? 7, एक फोत हो गया। अच्छा, तो आपके वालिद साहब फोत हो गए। कब? 2 साल पहले। जब वालिद साहब फौत हुए तब आपने ये काम स्टार्ट किया? जी। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले पढ़ता ही था। खाली पढ़ता था? जी। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी रिक्शा चलाते थे। वो मतलब कि तब आप पढ़ते थे, वो सारी फ़ीस वगैरह वो खुद मैनेज कर देते थे? वो खुद मैनेज कर देते थे। अच्छा, अब आपको खुद करना पड़ती है? वालिद साहब फोत हो गया ना। अच्छा, कितने भाई और आपके अलावा पढ़ रहे हैं जो? नहीं, और कोई नहीं पढ़ रहा, बस मैं ही पढ़ रहा। छोटे बहन भाई नहीं पढ़ रहे? नहीं, क्यों? बस मैं ही पढ़ता। अच्छा, तो वो क्यों नहीं पढ़ रहे? पता नहीं अब। अच्छा, तो आपकी वालिदा क्या करती? वालिदा साहब घरों में काम करती हैं। तो मतलब कि आप कितने भाई हैं जिससे काम कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त हम 3 भाई हैं जो तीनों काम कर रहे हैं। तीनों काम कर रहे हैं? जी। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं ये रेडी लगाता हूँ और एक भाई फल वाला काम करता है और एक रिक्शा चलाता है। अच्छा, एक रिक्शा चलाता है, एक फल वाली रेहड़ी का काम करता है, आप ये काम करते हैं? जी। ये मतलब कि पढ़ लिख के क्या बनना क्या चाहते हो? पढ़ लिख के पुलिस में जाना चाहता हूँ। पुलिस में जाना चाहते हो? जी। पुलिस में जाके किस लिए, पुलिस में क्यों जाना है? बस मम्मा की ख्वाहिश है। ये मम्मा की ख्वाहिश है पुलिस में जाना है? जी। किस वजह से? कोई वजह भी तो होती है ख़ास? बस शौक है। कैसा आप पढ़ते हो? स्कूल में कैसी आपकी परफॉर्मेंस होती है? स्कूल में सही प्रॉमिस है। अच्छा, मुझे ये बताओ, तकरीबन 2-3 महीने पहले रिजल्ट आए थे, सारी क्लासें जो है ना ख़त्म हुई हैं, तो 6th क्लास में आप 7th में हुए, पहले 6 में थे, तो 6th क्लास में कितने मार्क्स आए? मेरे 450 आए थे। कितने में से? 550 में से। वेरी गुड, क्या बात है। तो क्लास में पोजीशन कौन सी थी? सेकंड पोजीशन आई है। 2nd पोजीशन क्लास में ली? और वहाँ पे सारे बच्चे वो हैं जिनकी फ़ीस माँ बाप देते हैं, और आप अपनी फ़ीस सब खुद मैनेज करके जाते हो, अपना काम करके जाते हो? बस पापा नहीं है ना, इसीलिए। पापा नहीं है तो आप अपनी सारी फ़ीस वगैरह खुद मैनेज करते हो। तो आप छोटे बहन भाइयों को क्यों नहीं पढ़ाते? छोटे बहन भाइयों को, बस अब छोटे बहन भाइयों को पढ़ाऊँगा। अच्छा, तो ये मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? पढ़ना भी, ये काम भी करना। आप ये काम करते हो तो स्कूल का काम कब करते हो जो होमवर्क मिलता है? वो जब ये बंद कर देता हूँ रात को, फिर बैठ के याद भी कर लेता हूँ और काम भी कर लेता हूँ। ये कितने बजे तक ये काम चलाते हैं? ये मैं कर लेता हूँ 7 साढ़े 7 बजे।
तो थकावट नहीं होती? इतना काम, पहले सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से पढ़ के आना है, आते साथ ये इतनी गर्मी में ये काम करना है, फिर थकावट नहीं होती? थकावट होती है, बस अब क्या करें, मजबूरी है। पढ़ना भी साथ साथ ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मतलब कि पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई छोड़ी? सब लोग इस तरह होते हैं मोस्टली यहाँ पे, लोग जब हालात इस तरह के होते हैं पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, सिर्फ काम ही करते हैं। तो आपने पढ़ाई क्यों लग गई? बस अब पापा नहीं था सिर पर, इसीलिए कि पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाई जारी रखी पढ़ाई जारी रखी। तो मुश्किल तो आती है ना काफ़ी? मुश्किल बहुत ज़्यादा आती है, बस अब क्या करें। तो ये आप मतलब कि 400-500 रुपये यहाँ से कमाते हैं, ठीक है। वालदा को कितने देते हैं? सारे वालदा को देते हैं, फिर हम अच्छा, खुद नहीं रखते। सारे वालदा को दे देते हैं? जी फीस वगैरह भी वो खुद मैनेज करके देती है? जी, वो खुद कर देती है। और फीस के अलावा स्कूल का कितना खर्चा आ जाता है? फीस के अलावा भी आ जाता है, ठीक ही आ जाता है। जाते कैसे स्कूल? पैदल? पैदल जाते हैं। कितना है यहाँ से? यहाँ से काफ़ी दूर है, कितना है तकरीबन? 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर आप रोज़ पैदल चल के जाते हो स्कूल में? जी। यार आपकी हिम्मत है बहुत। आप मतलब कि पहले स्कूल पैदल चल के जाते हो, फिर आते हो, फिर ये काम करते हो, फिर स्कूल का पढ़ते हो सारा, और माशाल्लाह आपने दूसरी पोजीशन हासिल की है। बस यही बात है। तो आगे मतलब कि साइंस पढ़नी है या मैंने साइंस पढ़नी। साइंस पढ़नी है? जी। साइंस पढ़ने जाना है? जी। सही। उनका यही कहना है कि ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो काम भी करता है, वो सारा दिन पहले 2 बजे तक 12 बजे तक स्कूल में होता है, सब सुबह स्कूल में जाके स्कूल में पढ़ना। आजकल के जो बच्चे हैं यहाँ पे सिर्फ स्कूल पढ़ें तो उनकी थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दूसरा काम करने का, घर में आके काम करने का नाम नहीं लेते। लेकिन एक ये बच्चा है जो पहले सुबह उठ के स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ता है, स्कूल से आते साथ ही वो अपना ये काम करता है ताकि वो अपनी फ़ीस के लिए पैसे जमा कर सके, अपनी किताबों के लिए, अपनी स्टेशनरी के लिए पैसे जमा कर सके। फिर उसने अपने घर में भी अपने छोटे बहन भाइयों का पेट भी पालना है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाना है, उनकी फ़ीस भी जमा करनी है, तो उनकी वालिदा जो हैं वो घरों में काम करती हैं। तो इसी तरीके से ये सर्कल चल रहा है। यहाँ से हमें यही मिलता है कि अगर कोई पढ़ने वाला हो, जिसकी कोई हिम्मत हो, तो पढ़ाई जो है वो लोग नहीं छोड़ते। उन्होंने पढ़ाई चाहे जो मर्जी हो, हमारे यहाँ कहते हैं कि उगण वाले उग पैंदे ने पत्थरा दा सीना चीर के। अगर हिम्मत हो, पढ़ाई आप कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। या हमारे सब के लिए, उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनके ऊपर थोड़ा सा भी अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो अपनी पढ़ाई को छोड़ के दूसरे कामों में चले जाते हैं। आप काम भी साथ साथ कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन कितने साल उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल उम्र है, और 15 साल का बच्चा यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे हमारे यहाँ मांगने का बहुत ज़्यादा कल्चर है, लोग अपने बच्चों को भी इस काम में लगा देते हैं। और ख़ुद ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं जो कि बिल्कुल हट्टे कट्टे, जो खुद काम कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करने की बजाय वो मांगने को तरजीह देते हैं। तो ये उनके लिए एक मिसाल है, एक मोटिवेशन है, हमारे माशरे के लिए एक मिसाल है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप इस मुअज़्ज़म की कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर मुझसे भी रब्ता करें कि ताकि हम इसको, जो उसके इरादे हैं, वो कहता है कि मैं पढ़ लिख के पुलिस में बनना चाहता हूँ, पुलिस में जाना चाहता हूँ, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, मुझे रब्ता करिए, उर्दू पॉइंट से रब्ता करें। हम आपकी मुअज़्ज़म से मुलाकात करवाएंगे ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सके, इस माशरे के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।